दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नोरा आज एक बहुत ही बड़ी आइकन स्टार बन चुकी हैं। बेकार से बेकार फिल्में भी उनके आइटम सॉन्ग की वजह से सुपर हिट हो जाती हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डांस मूव से लोगों को पागल कर देने वाली नोरा फतेही के बंद कमरे से लेकर बॉलीवुड के स्टार बनने तक का सफर के बारे में। दोस्तों, नोरा फतेही की इस कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 1992 को टोरंटो के कनाडा शहर से, जहां नोरा फतेही का जन्म हुआ। नोरा एक अरेबिक मोरक्कन फैमिली से बिलोंग करती हैं, जबकि उनकी माँ एक भारतीय है। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड फिल्म देखना बहुत पसंद था और इन फिल्मों का जादू उन पर ऐसा रहा कि उनके मन में भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागी। तभी उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें एक्ट्रेस बनना है तो उन्हें डांस और एक्टिंग दोनों आनी चाहिए। जब भी नोरा घर पे एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उन पर बहुत गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम मुस्लिम फैमिली की लड़कियां नहीं करती हैं। जिसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से अपने सपने के बारे में जिक्र करना ही छोड़ दिया और एक बंद कमरे में टीवी पर देख कर उन्होंने डांस प्रैक्टिस शुरू की ताकि कोई उन्हें नाचते हुए ना देखे। नोरा ने अपने सपने तो बड़े बड़े देख लिए थे, पर जिस चीज का उन्होंने सपना देख रखा था उसमें भी वो बिल्कुल जीरो थी, पर उन्होंने मेहनत और लगन के साथ डांस सीख ही लिया। नोरा की इस डांस स्किल की वजह से उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। नोरा की स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनका सबसे टफ समय तब आया जब उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ, जिसके बाद हर चीज की जिम्मेदारी नोरा पे आ गई। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए नोरा ने कुछ समय तक वेटर की जॉब की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। इन छोटे छोटे कामों को करते हुए उन्होंने मॉडलिंग के लिए कई एजेंसी में भी अप्लाई किया, जिसमें से एक एजेंसी ने उन्हें हायर भी कर लिया था और उस एजेंसी के द्वारा ही नोरा 2012 में पहली बार भारत आई और इसी साल में उन्हें एक एड में कास्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने कई और एड्स में भी काम किया। एड्स करने के बाद नोरा रोज मूवीज के ऑडिशंस देने जाया करती थी, पर उनकी हिंदी को देखकर उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक साल तक स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रोवर में कास्ट किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और फिल्म के हर ऑडिशन से वो रिजेक्ट की जाती रही थी। नोरा रात रात भर ऑडिशन की प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह ऑडिशन के दौरान उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया और वहां उन्हें सिर्फ डांस के ही ऑफर किए जाने लगे। फिल्म टेम्पर में नोरा जब एक गाने में नजर आए तो उसके बाद से उन्हें कई और डांस में भी सिलेक्ट किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा फतेही को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नोरा को बॉलीवुड में ऑफर आने लगे। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर सॉन्ग में देखा गया, लेकिन इसके अनुसार हार्डी संधू का सॉन्ग इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इनका दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पे फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। दिलबर के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई हिट गाने दिए, जैसे गर्मी, कमरिया, नाच मेरी रानी, साकी साकी और एक तो कम जिंदगानी। इन्हीं सब गाने से नोरा आज बॉलीवुड की एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन चुकी है और देश भर के लोग इनके डांस के दीवाने हो चुके हैं। कोई भी एवरेज फिल्म नोरा के आइटम सॉन्ग की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित जाती है, इसलिए नोरा फतेही बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर बात नोरा फतेही के लव लाइफ की करें तो नोरा फतेही का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ता देखा गया है। एक इंटरव्यू के अंदर एक्टर अंगद बेदी ने बताया था कि वो नोरा फतेही संग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। बाद में अंगद नेहा धूपिया के साथ शादी कर चुके थे। दोस्तों, नोरा और प्रिंस नरूला का भी रिश्ता बिग बॉस हाउस में काफी सुर्खियां बटोर रहा था। नोरा ने इस बात पर बात करते हुए कहा था कि मैं उन्हें बिग बॉस हाउस में लाइक करती थी, मैंने उन्हें बताया भी था, लेकिन मैंने उन्हें कभी आई लव यू नहीं कहा क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। ये दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट ही कर पाए थे और उसके बाद दोनों ने ही अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। शो से बाहर आने के बाद भी इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही और इसके बाद कुछ टाइम तक इन दोनों ने डेट भी किया, लेकिन प्यार तो प्रिंस नरूला युविका चौधरी से ही करते थे, जहां धीरे धीरे उनके साथ उनकी लव लाइफ आगे बढ़ी और प्रिंस नरूला ने नोरा फतेही को छोड़ दिया। इसके बाद नोरा बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन को भी डेट कर चुकी हैं। वरिंदर सिंह और इनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो स्ट्रगल कर रही थी और वरिंदर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उन लोगों का यह रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। दोस्तों, इस बीच सुनने में तो यह आ रहा है कि नोरा फतेही शुभमन खान के बड़े बेटे आर्यन खान को डेट कर रही हैं। अब यह कितना सच है ये तो वही जाने।